तो आज क्यों ज़रूरत है बॉलीवुड को इतना मतलब ड्रग्स पीने की? क्या ड्रग्स के बगैर काम नहीं होता? देखिए आर्यन खान से पूछता और उसने खुद स्वीकारा भी अपने इंटरोगेशन में कि हाँ मैंने ड्रग्स ली है और मैं लेता था। उससे पूछा कि आप आगे से लोगे? नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो मतलब ये है, और उन्हीं की चैट से निकला अनन्या पांडे निकली, उन्हीं की चैट से और भी कई अभिनेत्रियों के और उनकी जो फ्रेंड सर्कल हैं उन्हीं के एज ग्रुप की 23-24 साल की, उनसे पता चल रहा है कि वो लोग भी ड्रग्स लेती हैं। मैम, जो अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है आर्यन खान ड्रग केस में, जो उनकी ड्रग चैट्स थी अनन्या पांडे के साथ, तो धीरे धीरे जो बॉलीवुड के जो ड्रग मंडली है उनका चिट्ठा खुलता जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये चिट्ठा तो पहले भी खुला था, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो बॉलीवुड में ही, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है, कुछ बॉलीवुड के जो लोग ड्रग्स के आज आदी बन चुके हैं। सरकार चाहती है कि अपने यूथ को सही करना, और जो उसमें अड़चने पैदा कर रहा है, इसका मतलब वो देश को किस रास्ते पे लेके जाएं ये उनको सोचना पड़ेगा। जो नेता आज सवाल उठाते हैं ना कि एनसीबी वहाँ पहुँच जाती है, एनसीबी ड्रग्स के केस में उसको पकड़ रही है, उसको पकड़ रही है, पाया जाता है ड्रग उनके पास से तभी तो पकड़ रही है। और आप क्या चाहते हो? ऐसे नेताओं से मेरा यही सवाल है कि आप चाहते हो कि आपका राज्य या आपका देश जो है वो नशे, यूथ जो है वो नशे की हालत में पड़ा रहे? तो यहाँ राजनीति किए बगैर अगर वो इस चीज़ को समझें, और जहाँ से ये पकड़ा जा रहा है बॉलीवुड में, जितने भी आप देखिए, चाहे आर्यन खान हो, चाहे अनन्या पांडे हो, चाहे बहुत कुछ और फिल्म अभिनेत्रियां भी थी जिनका मैं नाम अभी नहीं लेना उचित समझूंगी, उनके भी पीछे उनसे भी पूछताछ चल रही थी, उनके पास से भी ड्रग्स बरामद हुई थी। चैट के ज़रिए पता चला कि वो भी इसका सेवन करती थी। तो आज क्यों ज़रूरत है बॉलीवुड को इतना मतलब ड्रग्स पीने की? क्या ड्रग्स के बगैर काम नहीं होता? तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब कि आज जो मुंबई है वो पूरी तरह से जो हमारे ये क्या कहते हैं माफिया, उनके हाथ में आ चुकी है, और हमें उसको वहाँ से, उस चंगुल से, हमारे को अपने बॉलीवुड को माफिया के चंगुल से निकालना है। तो मुझे लगता है एनसीबी अपना काम कर रही है, और अगर जो इसके काम में अड़ंगे डाल रहे हैं वो नेता चाहते ही नहीं है कि हमारा जो उनका प्रदेश है, जो मुंबई है, वो ड्रग्स रहित रहे या माफिया रहित रहे। उनको कहीं ना कहीं मतलब ये है। आज जो बोलते हैं कि आर्यन खान को क्यों गिरफ्तार किया, देखिए आर्यन खान से पूछता और उसने खुद स्वीकारा भी अपने इंटरोगेशन में कि हाँ मैंने ड्रग्स ली है और मैं लेता था। उससे पूछा कि आप आगे से लोगे? नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो मतलब ये है, और उन्हीं की चैट से निकला अनन्या पांडे निकली, उन्हीं की चैट से और भी कई अभिनेत्रियों के और उनकी जो फ्रेंड सर्कल हैं उन्हीं के एज ग्रुप की 23-24 साल की, उनसे पता चल रहा है कि वो लोग भी ड्रग्स लेती हैं, और कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर से भी जुड़े हुए थे ये लोग। तो क्या हमारा जो कानून है उससे बढ़कर कोई सेलिब्रिटी का बेटा या बेटी उससे बढ़कर हो जाता है? अगर कोई आम होता तो क्या उसको अगर गिरफ्तारी होती तो उस पर भी मीडिया इतना बवाल करती है? जो नेता बोल रहे हैं कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, क्यों शाहरुख खान को टारगेट करेंगे? क्यों करेंगे? क्या लेना देना है? हमारा कोई दुश्मनी है शाहरुख खान से? तो शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान का बेटा हो या शाहरुख खान के अलावा कोई आम इंसान का भी बेटा अगर ड्रग्स लेते पकड़ा जाएगा तो उसे जेल जरूर होगी, उससे पूछताछ जरूर होगी। मैम, आज बॉलीवुड पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। वो फिल्म बनाते हैं उड़ता पंजाब, और भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे बनाते हैं, पर अगर उसके चरित्र या बॉलीवुड के चरित्र पे आवाज़ उठाते हैं तो वो संसद में खड़े होकर, एक जो आंटी जी हैं वो बोलती हैं कि थाली में छेद किया जा रहा है, गलत तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है यहाँ पे? ये दोहरा मापदंड तो आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही है, क्योंकि जो भी संसद में बैठकर जिन्होंने बात बोली थी कि थाली में छेद किया जा रहा है, जैसे कुछ जो फिल्म कलाकार हैं वो बोल रहे हैं कि अरे गलत को गलत बोलने वाला क्या गलत होता है? तुम उल्टा गलत हो जो गलत को सही बोल रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब ड्रग्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। ड्रग्स लेकर अगर आपके घर की, मुझे लगता है कि शायद उनकी दोती, जो बेटी की बेटी या बेटी का बेटा जो होगा वो भी शायद ड्रग्स लेता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। लेकिन उस बात को चलिए छोड़िए, उस पर क्या जाना, वो पुरानी स्टेटमेंट है, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने उन्हें दे दिया था। लेकिन आज हमारे वक्त की डिमांड ये है कि बॉलीवुड से ही इतना ज़्यादा गंद क्यों निकल रहा है? उड़ता पंजाब आप बनाते हो, मूवी बनाता है बॉलीवुड, और कहीं ना कहीं आज मुंबई, उड़ता मुंबई दिख रहा है मुझे। तो ये उड़ता पंजाब तो चलिए उड़ता था, लेकिन आज मुंबई भी उड़ता वही दिख रहा है। तो यहाँ उद्धव ठाकरे जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कम से कम मुंबई की तरफ देख लें, और किस तरफ उनका यूथ मतलब पूरी मुंबई जा रहा है, उनको संभलने की अभी ज़रूरत है। आज इसी कारण से हम जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है उसको योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी में हो जाए, क्योंकि यूपी में तो ना ड्रग्स और ना ये माफिया राज, ये दो चीज़ों से जो गुंडे
गुंडे हैं ना, वो गले में तख्ती डाल के घूम रहे होते हैं, हम कभी गुंडे थे। तो अब योगी जी के राज में सब जो हैं वो राम राम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को इस वक्त वहाँ से पलायन करके किसी और राज्य में जाने की बहुत ज़रूरत है, अगर वो नहीं संभला तो। और अगर संभल जाता है तो उसी के लिए अच्छा है, उसी के यूथ के लिए फ़ायदा है। और ये बात का ध्यान जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री को देना है। हम तो चलिए ठीक है, हम केंद्र में हैं, केंद्र सरकार इस पे अपना पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिक्स कर लेते हैं कि कहा जाता है कि वो शाहरुख खान का बेटा है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, अनन्या पांडे तो पांडे है, उसको क्यों उससे पूछताछ हो रही है। अरे भाई, जो पीता हुआ पाया जाएगा, जो ड्रग्स को यूज़ करता हुआ पाया जाएगा, जो कंज्यूम करता हुआ पाया जाएगा, या ड्रग पेडलर्स के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा, तो उससे पूछताछ होना तो लाजमी है, चाहे कोई आम बंदा हो, चाहे कोई खास बंदा हो, हमारे लिए सब बराबर है। मैम, एक समाज पे भी प्रश्न उठता है कि हम ऐसे लोगों को अपने रोल मॉडल और आइडल्स बनाते हैं जो बॉलीवुड के हैं, और वही जब दिखते हैं कि वो मुखौटे के पीछे कितना गंदा चेहरा है उनका, कितना काली करतूत करते हैं, तो ये समाज पे भी एक प्रश्न नहीं उठता इस तरीके से? बिल्कुल। आप बॉलीवुड में देखते हैं कि शाहरुख खान जी वो बायजूस के ऐड में दूसरों के बच्चों को नसीहत दे रहे होते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, और अपने बच्चे को कोई नसीहत नहीं दी, देखा नहीं। चलिए मैं इस बात पे 1% मानती हूँ कि कई बार माँ बाप वो इतने व्यस्त थे कि उनको नहीं ध्यान रहा होगा, लेकिन आज अगर आर्यन खान पकड़ा जाता तो शाहरुख खान को भी तो आर्यन को समझाना चाहिए, शाहरुख खान जी को भी समझाना चाहिए आर्यन खान को कि गलत किया है, ना कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये कर देंगे। और मुख्यमंत्री जो क्या कहते हैं वहाँ एनसीपी के कोई नेता है नवाब मलिक जी, वो तो अजीब अजीब बयान देते हैं कि ये जो है चालसाजी की जा रही है क्योंकि वो शाहरुख खान है इसलिए उसके बेटे को टारगेट किया जा रहा है। भाई, टारगेट तो किसी को भी नहीं किया जा रहा, जो पकड़ा जाएगा, जिसके पास से जो ड्रग्स पेडलर के पास मिलेगा या उसके पास से ड्रग्स मिलेगी, उसके पास के मतलब फ़र्ज उसका जो फ्रेंड अरबाज था उसके पास से ड्रग्स मिली, और वो उसका फ्रेंड आज से नहीं था, तकरीबन 4-6 साल से अरबाज खान जो है वो आर्यन खान का फ्रेंड था, और ये लोग ड्रग्स लेते थे जो उसने खुद स्वीकारा है। तो अब जांच का विषय सिर्फ ये है कि ये सिर्फ ड्रग्स लेने तक ही बस सीमित था या कहीं आगे भी भेजी जाती थी, तो ये तो जांच का विषय ना, तो जांच होने दें। बीच में बार बार अड़ंगे जो एनसीपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता या उद्धव जी क्यों डाल रहे हैं, क्या परेशानी है इनको? आराम से पूछताछ होने दें। कोई शाहरुख खान के बेटे को पीटा थोड़ा ना जा रहा है, आराम से बैठ के पूछा ही तो जा रहा है, पूछताछ ही तो कर रही है एनसीबी, तो पूछताछ उन्हें करने दें। कानून का काम कानून करेगा। जब रिहाई का जब बेल लगी है, तो जब उनको कानून की तरफ से बेल उनकी स्वीकार हो जाएगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बस सिंपल है। लेकिन इसको इतना बड़ा बवाल बनाना मुझे समझ नहीं आता कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो मुंबई को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर उद्धव जी से नहीं संभल रही तो वो बीजेपी को दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोबारा से दाऊद के जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं आज उठ रहे हैं दोबारा से उनको लग रहा है कि हाँ, इनका आपसी तनाव है, इसका फ़ायदा हम ले। तो यहाँ माफिया राज भी कहीं दोबारा ना हो जाए, ड्रग्स के नशे में पूरा मुंबई ना डूब जाए। तो मुझे लगता है केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।